नहीं आप कोई करें फिर मैं आऊँगा। हो गया। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि आज हमारा फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस करना है फिज़िकल क्वांटिटी को और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को। तो जैसे कि कल स्टूडेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे से बने हुए थे, माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इसमें थोड़ी सी बात मैं ऐसे कर लूँ कि आज से हमारा प्रॉपर जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है, इस चैप्टर में हमें MCQs के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस करना है और उसको हम सॉल्व भी करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम क्लास में ही इसके डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर लें, ठीक है। अच्छा, अब पहले फिजिकल क्वांटिटी और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए सबसे पहले हमारे पास पहली स्लाइड है और पहली स्लाइड में हम बात करेंगे मेजरमेंट के बारे में। अब ये देखो, अगर तुम्हें मेजरमेंट के बारे में मैं बात करूँ ना, तो मेजरमेंट होता क्या है? मेजरमेंट मीन्स दैट the comparison of an unknown quantity with a standard to see with how many times it is big or small as compared to the known quantity या standard one. For example, मेरे पास से मेजरमेंट के लिए कुछ पैरामीटर्स पहले से मौजूद है, जैसे एक इंची टेप तुम्हें नज़र आ रहा होगा, एक रूलर है, हमारे पास से टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए एक थर्मामीटर मौजूद है और इसके साथ साथ वेट मशीन भी मौजूद है। आजकल के जदीद दौर में तो हम लोग फिलहाल यही इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें मेजरिंग सॉन्ग्स कह सकते हैं, जिसमें आमतौर पर ये क्या होता है कि इसको हम लेंथ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे लेंथ के लिए हम रूलर भी इस्तेमाल करते हैं, टेम्परेचर को कैलकुलेट करने के लिए हम थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं और वेट कैलकुलेट करने के लिए हम वेट मशीन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय डेफिनेशन अगर मैं तुम्हें समझाऊं तो देखो, इसको ना कुछ स्टैंडर्डाइज किया गया है जो कि तुम्हारे कोर्स के मुताबिक स्टैंडर्डाइज है। अच्छा, वो जो कोर्स है तुम्हारा, उस कोर्स पे जब मैं तुम पे बात करूंगा ना, तो तुम्हें लेंथ का स्टैंडर्ड पढ़ना है, तुम्हें टाइम का स्टैंडर्ड फैक्टर पढ़ना है और इसके साथ साथ तुम्हें मास के स्टैंडर्ड फैक्टर पढ़ना है, ठीक हो गया। अब मेजरमेंट को जब मैं एक दफा दोबारा तुम्हारे पास बात करूं, डिस्कस कर लूं, तो मेजरमेंट बेसिकली क्या होता है? किसी भी अननोन क्वांटिटीज को हम किसी नोन क्वांटिटीज के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने के बाद हम उसकी मेजरमेंट कर रहे होते हैं कि वो लेंथ में कितना है या उसका वेट है तो कितना है। और मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करने के लिए, जैसे मैं तुम्हें बोल रहा था, एक दफा हमारे पास इंची टेप हो गया, ये बड़ी लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं बेटा। इसके साथ साथ रूलर है, स्केल छोटी लेंथ के लिए हमारे पास काम करते हैं और उसके साथ साथ एक और हमारे पास क्या है बेटा? तो टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए थर्मामीटर और उसके साथ साथ वेट मशीन। अच्छा, अब इनको मैं डिस्कस करूं ना तुम्हारे साथ, तो इंडिविजुअली क्या हो सकता है? तुम्हारे कमेंट्स में मैं साथ साथ डिस्कस कर रहा हूं ताकि आसान हो जाए तुम्हारे लिए और कमेंट्स को मैं तुम्हें साथ साथ रिस्पॉन्स करना शुरू हो जाऊं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब मैं तुम्हारे पास बात करूं ना कि देखें कि मेजरमेंट को बाय डेफिनेशन तक यहां पर बिल्कुल ठीक। अच्छा, डेफिनेशन के साथ साथ अगर यहां पर बिल्कुल ठीक हो गया तो इस डेफिनेशन के बाद मेरे पास सबसे पहले क्या आता है बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, अब फिजिकल क्वांटिटी के लिए बाय डेफिनेशन में अगर तुमसे डिस्कस करूं, बात करूं, तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड बाय एनी मेथड ऑफ मेजरमेंट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मींस मेथड ऑफ मेजरमेंट मींस टू से कि बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिसको हमें नापना होता है, लेंथ के लिहाज से मैं बात करूं, ठीक है, मेजर कर रहा हूं। इसी के साथ साथ अगर कोई मेरे पास वेट आ जाए, मास आ जाए, तो मैं उसको तौलूंगा, तो उसके लिए वेट मशीन इस्तेमाल करेंगे हम। अच्छा, अब इस वेट मशीन और ये सारी डिफरेंट मेथड्स को मैं फिजिकल क्वांटिटी को इसको दो अलग अलग पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब पहली कंडीशन क्या है? पहले में हम कहते हैं, देखो भाई, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। अच्छा, ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है ना, इस फंडामेंटल क्वांटिटीज में हमारे पास वेक्टर स्केलर आता है और इस वेक्टर स्केलर में मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट, ये टेम्परेचर बेसिकली थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर कहलाता है, ठीक है, जिसको यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन रखी गई। उसके साथ साथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है और यहां पर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी हो गया। फिर अगर मैं ड्राइव क्वांटिटीज के बारे में बात करूं
तो ड्राइव क्वांटिटी में तुम्हारे पास वेक्टर स्केलर में अगर अलग अलग आइडेंटिफाई कर लोगे तो एक तुम्हारे पास होगा मेरा बेटा देखो वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन, फोर्स, एटीसी, और अगर मैं इंडिविजुअल तुम्हारे पास स्केलर पे बात करूं तो ये हो जाएगा एनर्जी और इलेक्ट्रिक चार्ज, वॉल्यूम, एटीसी। तो ये मुख्तलिफ हमारे पास पैरामीटर्स हैं जिसपे हम फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज को अलग अलग देख रहे होते हैं। ओके ना। अच्छा, अब इसको कॉपी कर लो और कॉपी करने के बाद अच्छे तरीके से सिर्फ कम से कम तुम्हारे पास डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, डेफिनेशन क्लियर हो जाए। और ये फंडामेंटल और ड्राइव क्वांटिटीज को अभी आज की क्लास में हम बहुत अच्छे तरीके से इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो यू हैव ओनली 1 मिनट। ठीक है, तेजी से कॉपी करो बेटा जब तक मैं आपके कमेंट देखता हूं। ओके, चलें। ओके, हाँ ये आपके ग्रुप में बिल्कुल रिकॉर्डेड मिल जाएगा, आपको कोई परेशानी इंशाल्लाह नहीं होगी। ठीक है, ओके, बिल्कुल ठीक है यमुना, आपको ये बिल्कुल अवेलेबल होगा, ये सारी वीडियो आपके पास अवेलेबल होगी, तो इंशाल्लाह आपको कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। बहुत अच्छा रिस्पांस शो कर रहे हो आप लोग। ओके, चलें, कॉपी हो गया बच्चों। मुझे चैट बॉक्स में बहुत अच्छी तरह रिस्पॉन्स करोगे और जितनी अच्छी तरह तुम मेरे साथ बने रहोगे, मेरे लिए और आपके लिए साथ चलना बहुत आसान हो जाएगा और बहुत मजा आने वाला है तुम्हें। आज तो मैं क्वेश्चंस वगैरह पास पेपर के सब कुछ लेकर आऊँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है बेटा, चलें। ओके, परफेक्ट, चलें। अब इसके बाद देखो, जब मैं फिजिकल क्वांटिटी को इसको दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया ना, तो अब इसके बाद हमारे पास सबसे पहले क्या आता है मेरा बेटा देख, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अच्छा, फंडामेंटल क्वांटिटीज पे अगर मैं तुमसे बात करूं तो लेंथ, मास, टाइम, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड लाइट इंटेंसिटी, ये तमाम के तमाम क्या कहलाते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाते हैं। अच्छा, अब इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में एक हमारे पास होता है मेरा बेटा बेस क्वांटिटी, और इस बेस क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज में लेंथ को आमतौर पर इसके यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं, मीटर के लिहाज से बेटा, और उसके साथ साथ अगर मैं देखूं तो इसका सिंबल क्या होगा, m। ठीक है, अब दूसरा, अगर हमारे पास ये मास स्मॉल m है तो इसकी यूनिट बन जाती है हमारे पास किलोग्राम। अच्छा, इस किलोग्राम में इसका सिंबल होगा kg। अच्छा, ये सब चीज स्टैंडर्ड है, फंडामेंटल है, तो एक बात अच्छी तरह याद रखिएगा कि जब हम न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व करेंगे तो मिनिमम अभी फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिहाज से ये हमें हर हाल में याद हो। ठीक है, दूसरा टाइम के लिए हम स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मेरा बेटा सेकंड, और सेकंड को हम सिंबल से डिनोट करते हैं एस से। ठीक हो गया। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करें तो इसकी नोटेशन हमारे पास कैपिटल आई होती है, और इसकी यूनिट पे बात करेंगे तो ये एम्पेयर है, और एम्पेयर को कैपिटल ए के लिहाज से हम डिनोट कर रहे होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल में यूनिट की बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि जब हम अपने न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन में जाएं या इसके साथ साथ हम एमसीक्यूज को सॉल्व करें तो यूनिट का बहुत ख्याल रखें कि किस यूनिट में हमसे आंसर पूछा गया है। ओके, उसके बाद टेम्परेचर, बेसिकली ये थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है जिसको कैपिटल टी से डिनोट करते हैं बेटा, और इसकी यूनिट हमारे पास स्टैंडर्ड केल्विन होता है, और इसके सिंबल हमारे पास क्या बन जाता है, कैपिटल के। और उसके साथ साथ अगर मैं आपसे और बात करूं ना तो मेरे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है जिसको आमतौर पर हम स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है मोल मेरा बेटा, और इसको MOL से डिनोट करते हैं। और फिर ल्यूमिनियस इंटेंसिटी का दूसरा नाम मेरा बेटा होता है लाइट इंटेंसिटी। अब इस लाइट इंटेंसिटी को बेसिकली हम डिनोट करते हैं L न्यू से, ध्यान में रखना L न्यू, ये V नहीं होगा। ठीक हो गया। और इसके साथ साथ इसकी यूनिट हमारे पास कैंडेला, और इस यूनिट को जो हम डिफाइन करते हैं वो CD से करते हैं। ठीक है, ये एक ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल में ओवरऑल पूरी दुनिया के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पूरी दुनिया के लिहाज से इसको कांस्टेंट बना दिया गया, जिसमें हमारे पास kg मास का है, मीटर लेंथ का है, f मेरे पास सेकंड है, a मेरे पास एम्पेयर है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बात करेंगे,
के मेरे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, मोल है हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इसकी यूनिट है, और कैंडेला हमारे पास ऑब्वियसली लाइट इंटेंसिटी है। एक बात यहाँ पर मैं बताते चला जाऊं कि जब तुम अपने ग्रेजुएशन लेवल तक भी चले जाओगे ना, तो बहुत रेयर होता है कि कैंडेला की बहुत ज्यादा कुछ एप्लीकेशन तुम पढ़ो। तो आमतौर पर हम ये भी कह सकते हैं कि ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज को पूरी दुनिया के लिहाज से क्या रखा गया है, पूरी दुनिया के लिहाज से 7 क्वांटिटीज में रखा गया है, लेकिन इसको हम 6 तक ही डिस्कस करते हैं। लुमिनस इंटेंसिटी की एप्लीकेशन ज्यादातर ग्रेजुएशन लेवल तक भी नहीं आती। ठीक, अच्छा, अब इन सारी क्वांटिटीज को अगर इंडिविजुअली फंडामेंटली कांस्टेंट बना दिया गया तो वो पूरी दुनिया के लिहाज से ही है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा वेट कराची में अगर मैं वेट करूं और केजी में मेरा वेट अगर 75 केजी है, तो मैं ऑस्ट्रेलिया में जाऊंगा और वहां पे ही वेट कराऊंगा ना, तो मेरा मास हमेशा वहां पर भी कितना आएगा बेटा, 75। और इसके साथ साथ अगर कोई टेक्सटाइल कंपनी ऑर्डर करती है और वो 1000 मीटर कपड़े की ऑर्डर करती है, और वो पाकिस्तान के लिए 1000 मीटर है और अमेरिका में उसको एक्सपोर्ट हम कर रहे होते हैं ना, तो वहां पर भी जाके और उसकी लेंथ 1 मीटर ही होगी। मतलब मेजरिंग स्केल दोनों में क्या होगा, दोनों ममालिक में एक जैसे होंगे। मींस ये मेजरिंग स्केल पूरी दुनिया के लिए एक जैसा, मास के लिए एक जैसा, लेंथ के लिए एक जैसा, टाइम का फैक्टर भी एक जैसा। फॉर एग्जाम्पल, सऊदीया हमसे 2 घंटे पीछे, तो अभी मैं 4 बजे क्लास स्टार्ट कर रहा था, तो सऊदीया में हमारे जो बच्चे हमें सुन रहे हैं ना, तो वो उनके लिए टाइमिंग 2 बज रहा होगा, लेकिन 1 घंटे के बाद जब मैं क्लास खत्म करूंगा 5 बजे, तो उनके लिए टाइमिंग 3 बज चुका होगा। मतलब घड़ी की स्पीड, वॉल क्लॉक जिसने 1 घंटा पाकिस्तान में बढ़ रहा है, वैसे ही दुनिया के दूसरे ममालिक में भी ऐसे ही बढ़ रहा है। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज को बाय डेफिनेशन हम लोगों ने यहां पर ऐसे डिस्कस कर लिया। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा हमारे पास क्या होगा बेटा, ड्राइव क्वांटिटीज। अच्छा, एक बात याद रखना, फंडामेंटल क्वांटिटीज फिक्स है और ये टोटल 7 है, 7 से 8 नहीं है। लेकिन अब इन्हीं क्वांटिटीज को मिलाकर जब हम ड्राइव क्वांटिटीज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर 7 के अलावा कोई भी दूसरी क्वांटिटीज आएगी तो उसको हम ड्राइव क्वांटिटी बोलेंगे। लेकिन ध्यान में रखोगे कि ऑल फिजिकल क्वांटिटीज ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज ड्राइव क्वांटिटी। मतलब तमाम वो सारी क्वांटिटीज जिसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की मदद से ड्राइव किया गया हो। फॉर एग्जांपल, अगर बेस यूनिट, जैसे भी मैं तुम्हें डिस्कस कर रहा था, लेंथ को मीटर के लिहाज से बात कर रहा था मैं, मास को किलोग्राम के लिहाज से मैं बात कर रहा था, उसके साथ साथ टाइम को सेकंड के लिहाज से मैं बात की आपसे, उसके बाद टेम्परेचर को केल्विन के लिहाज से मेरा बेटा मैं बात कर रहा हूं, और इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर के लिहाज से। लेकिन अगर मैं इन्हीं फंक्शन को ड्राइव क्वांटिटीज में जाके पढ़ता हूं, तो देखो वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किसी भी पैरामीटर का लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास मीटर क्यूब बन चुका होगा। अगर मैं डेंसिटी के बारे में बात करूं ना आपसे मेरा बेटा, तो डेंसिटी में डेंसिटी होता है हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये जो मास है ये बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटी है, और मीटर भी हमारे पास क्या हो जाएगा मेरा बेटा, फंडामेंटल क्वांटिटी, और इन दोनों से मिलकर डेंसिटी बन गई। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की यूनिट हमारे पास होती है मीटर पर सेकेंड। अब इसमें अगर तुम मीटर को नोट करो ना, तो मीटर भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी और सेकंड भी हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी, और दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर जो क्वांटिटी हमारे पास ड्राइव होगी उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइव्ड क्वांटिटी। ओके ना। उसके साथ साथ अगर तुम देखो फोर्स, तो फोर्स को एक बेसिक यूनिट हम पढ़ रहे होते हैं न्यूटन के लिहाज से, लेकिन हकीकत में न्यूटन कोई यूनिट नहीं है, न्यूटन एक नोमेनक्लेचर है, क्योंकि न्यूटन के लिए एक बहुत मशहूर फॉर्मूला है F=ma। कल मैं अपने बिल्कुल स्टार्ट में डिस्कस कर रहा था तुम लोगों से। तो न्यूटन F=ma के लिहाज से मैं देखूं ना, तो उसकी यूनिट m में kg और a से मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके ना। तो एक तरतीब तो तुम्हारे पास ये बन गई। फिर उसके साथ साथ अगर मैं तुमसे नोट करूं तो एक और पैरामीटर मेरे पास आता है, कौन सा मेरा बेटा, एक्सेलरेशन का। इसको हम पढ़ते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अब इसमें भी मीटर क्या है, तो इसमें मीटर हमारे पास लेंथ के लिहाज से बात कर रहे हैं, और सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड टाइम की यूनिट होती है। तो दो फंडामेंटल क्वांटिटी को मिलाकर एक ड्राइव क्वांटिटी हमारे पास बन गई। तो ये सारे के सारे वो सारी क्वांटिटीज हैं जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव होती हैं, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी से ही ड्राइव होंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि अभी तक ये सारी चीजें तुम्हें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो रही होंगी। और पहले
तरीके से इसको कॉपी कर लो और इसमें अगर कोई सवालात हो तो मुझे चैट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फंडामेंटल क्वांटिटीज चेंज नहीं होंगी और फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा जो भी क्वांटिटीज हैं वो हमारे पास ड्राइव क्वांटिटीज कहलाएंगी और उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही ड्राइव कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चले, ओके, ठीक है, अभी कॉपी कर लो अच्छे से। कॉपी करने के बाद मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स जरूर करो। ओके, हाँ ये आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल ताहा खान, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बिल्कुल आपसे ज़रूर डिस्कस करूंगा और बल्कि मैं लेकर भी आया, उसके एमसीक्यूज टाइप को भी लेकर आ गया। उसके बाद ठीक है, अजीजुर रहमान राजपूत, मोटिवेटिव कंटेंट, बिल्कुल इंशाल्लाह जिस तरह तुम लोग हमारे साथ बने हुए हो, बहुत इस कंटेंट को अच्छा करने पे हमें मजबूर कर दो तुम लोग, इतना अच्छा हम काम करें इंशाल्लाह, ठीक है। चलें, उम्मीद है कि आप लोग कॉपी कर चुके होंगे और कॉपी करने के बाद मैं आगे बात करता हूं तुमसे। देखो अब मेरे पास ना इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको आमतौर पर हम एसआई यूनिट पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम, या इसको हम आमतौर पर एसआई यूनिट्स पढ़ते हैं। अब इसमें क्या होता है, a system consisting of 7 base units known as international system of units, या इसको आमतौर पर हम क्या पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम। अच्छा, ये एसआई सिस्टम 7 बेस यूनिट, जैसे कि बेस क्वांटिटी था, उस बेस क्वांटिटी से हम लोगों ने 7 बेस यूनिट पढ़ा। उस बेस यूनिट में जब मैं तुमसे बात करूंगा एसआई यूनिट में, तो एसआई यूनिट में हम मेरे साथ साथ थोड़े से मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो, ठीक है यमुना बेटा, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करो। ओके, महर भी आ गए, ओ डन भाई, जबरदस्त। शायान ऑल्सो, जबरदस्त भाई। ओके ओके भाई, ताहा खान, मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करोगे, इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो अब मैं इंडिविजुअली ना मैं तुमसे पूछता हूं, ठीक है। अब देखो तुम्हारे पास सबसे पहले मीटर है, तो मुझे बताओगे चैट बॉक्स में मीटर किसकी यूनिट होती है। जी बेटा, मुझे बताओगे चैट बॉक्स में मीटर किसकी यूनिट होती है मेरा बेटा। जी, मीटर अभी हम लोग ने डिस्कस किया था, मीटर किसकी यूनिट हुई। और इसके साथ साथ पहली कंडीशन तो हमारे पास मीटर है। शायान का आंसर आ रहा है, मेहरुन निसा का आंसर आया, ताहा खान ओके, यमुना ओके बेटा, अजीजुर रहमान, चलें जबरदस्त जबरदस्त। चलें भाई, मीटर लेंथ की यूनिट मेहरुन निसा का फिर आंसर आ गया, ओके ओके भाई। चलें चलें, अजीजुर रहमान भी आ गए, लेंथ ओके, परफेक्ट रिस्पॉन्स यार। ओके, सेकंड किसकी यूनिट है ये बताओ, सेकंड किसकी यूनिट है। चलें भाई, अगला फैक्टर आ गया, बेहतरीन रिस्पॉन्स कर रहे हो यार तुम लोग, तला खान थैंक यू यार। ओके चलें, जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। सेकंड किसकी यूनिट है, शाबाश। सेकंड में देखो सेकंड किसकी यूनिट है, तला खान हो गए, आसफा नूर भी आ गई माशाल्लाह से, बेहतरीन। वरीशा बेटा ओके, आसफा का आंसर सबसे पहले आया, आसफा का आंसर सबसे पहले आया माशाल्लाह से। ताहा खान भी आ गए, अब्दुल रहमान अबू बकर भी आ गए माशाल्लाह, मोहम्मद हमजा, अजीजुर रहमान, शुमाइला कफील, जबरदस्त। ओके भाई, शायान इमरान भी आ गए। टाइम, उसके साथ साथ केजी किसकी यूनिट होती है बेटा बताओ, शाबाश। केजी किसकी यूनिट है, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, तुम लोग मेरे सामने क्लास में बैठे हुए हो, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो, शाबाश। चलें, अब केजी किसकी यूनिट, ओके बेटा, चलें ओके, केजी बताओगे किसकी यूनिट है। चलें बच्चों, केजी बताओ मुझे, जबरदस्त भाई। शायान का आंसर सबसे पहले किलोग्राम मास का यूनिट आ गया, हेबा मलिक भी आ गई, अब्दुल रहमान अबू बकर भी आ गए हैं, शुमाइला कफील, ताहा खान, मारिया अंसारी, आसफा नूर माशाल्लाह बेहतरीन, जबरदस्त रिस्पॉन्स किया भाई तुम लोग ने, तो विद इन ए सेकंड आंसर देना शुरू हो गए, जबरदस्त। चलो अब मोल किसकी यूनिट है ये बताओ, मोल किसकी यूनिट है एवरीवन। चलो भाई, ताहा, हमजा बेटा, हेबा, अब्दुल रहमान, शुमाइला, एवरीवन, मारिया, आसफा बेटा जी, मोल किसकी यूनिट है बेटा, मोल तक पहुंच गए तुम लोग। अरे आज तो तुम लोग ऐसा लग रहा है खाना खा के रहे हो, बहुत एक्टिव नजर आ रहे हो क्लास में, मुझसे ज्यादा एक्टिव हो तुम लोग तो माशाल्लाह। हाँ भाई चलो,
जबरदस्त भाई। आसफा नूर फिर नंबर 1 आ गए आफ्टरनून। मेहरून निसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, गुड। अनोशा असलम मास की यूनिट नहीं है, मोल बेसिकली बेटा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक। ओके, ताहा खान भी आ गया, जबरदस्त। हमजा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में, जबरदस्त। माहा फातिमा, चलें, ओके। हेबा मलिक भी आ गई, जबरदस्त। इसके बाद बताओ भाई एम्पेयर किसकी यूनिट है? चलो जबरदस्त, एम्पेयर किसकी यूनिट है मेरा बेटा? एम्पेयर किसकी यूनिट है? ये साथ साथ तुम लोग का टेस्ट लेते हुए भी जा रहा हूं मैं, और बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो अभी तक तुम लोग, शाबाश। एम्पेयर किसकी यूनिट है बेटा? चलें, ओके। एम्पेयर हमारे पास हिना का आंसर आ रहा है, हिना रेहान, ओके। माहा फातिमा का आंसर आया, शायान भी आ गए माशाल्लाह, ताहा खान भी आ गए, जबरदस्त रिस्पांस आ रहा भाई तुम लोग का, तो बहुत तेजी से विद इन 10 सेकंड तुम लोग तो आंसर कर जा रहे हो। मेहरून निसा ऑल्सो, हेबा अजीजुर रहमान, आसफा बेटा, मोहम्मद हमजा, ओके। कैल्विन किसकी यूनिट है बेटा? कैल्विन किसकी यूनिट है? चलें, कैल्विन किसकी यूनिट है मेरा बच्चों? चलें, कैल्विन के बारे में बताएं। आज तो तुम लोग वेल ट्रेन होकर आए हो और क्लास का थीम भी तुम्हें समझ में आ गया माशाल्लाह, तो अच्छा लग रहा है मुझे, और बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हो सारे बच्चे चैट बॉक्स में। कैल्विन किसकी यूनिट है? कैल्विन, चले भाई, कैल्विन किसकी यूनिट है? टेम्परेचर की। इसको बेसिकली, हाँ, माहा फातिमा आ गई, मेहरून निसा भी आ गई। कैल्विन हमारे पास थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर के लिए इसकी यूनिट होगी, ठीक है। तो शुमैला कफील भी आ गई, मारिया ऑल्सो, हम्माद हसन ज्वाइन कर चुके हैं हमें, जबरदस्त। ताहा खान, आसफा मेरा बेटा, ओके, परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। कैंडेला, कैंडेला किसकी यूनिट है बेटा? एवरीवन, कैंडेला किसकी यूनिट है? चलो शाबाश, कैंडेला किसकी यूनिट है मेरा बेटा? जी, चलें, कैंडेला किसकी यूनिट है? कैंडेला किसकी यूनिट है मेरा बेटा? चलें भाई, अभी तक के तो हालात ऐसे लग रहे हैं मेरे बच्चे बिल्कुल फुल एक्टिव होकर आए। कैंडेला के लिए जब हम इसको सीडी से डिनोट करते हैं ना, तो कैंडेला में लाइट इंटेंसिटी या ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। सबसे पहले माहा फातिमा आ गई माशाल्लाह, मेहरून निसा भी आ गई, आसफा नूर ऑल्सो माशाल्लाह। चले भाई, हमजा भी आ गए, ओके। ताहा, शायान, मारिया, हेबा मलिक भी आ गई, जबरदस्त, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो। अब इसको ना मैं थोड़ा सा इंडिविजुअल बात करता हूं तुमसे ना। देखो, इंडिविजुअली अगर मैं तुमको मुख्तलिफ यूनिट्स के बारे में ना इसकी कंडीशन बताओ, तो ऐसा यूनिट में लेंथ की यूनिट होती है मीटर। गौर से सुनना, ऐसा यूनिट में लेंथ की यूनिट होती है मीटर, लेकिन इस ऐसा यूनिट से जब हम एम के एस में इसको पढ़ते हैं ना, तो एम मीन्स मीटर, के मीन्स किलोग्राम और एस मीन्स सेकेंड हो गया हमारे पास, याद रखिएगा। और बिल्कुल इसी को जाकर मैं मुख्तलिफ क्वांटिटीज के साथ तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो, सबसे पहले अगर मैं ऐसा यूनिट में बात मान लूं तो लेंथ की यूनिट हो गई मीटर, लेकिन अगर मैं सीजीएस सिस्टम, जिसको आमतौर पर गॉसियन यूनिट कहते हैं, तो इसमें जब हम बात करेंगे ना, तो ये सेंटीमीटर कहलाता है। क्या कहलाता है? सेंटीमीटर। तो लेंथ की यूनिट एसआई में या एमकेएस में मीटर है, और यहां पर सी फॉर सेंटीमीटर है, जी फॉर ग्राम है, और एस फॉर अगेन सेकेंड है। तो मीटर को रिप्लेस करेगा सेंटीमीटर, और इसको आमतौर पर बच्चे जरूर इस नाम से जानते हैं कि ये सीजीएस सिस्टम है, लेकिन इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं तुम्हें ब्रिटिश सिस्टम के बारे में बात करें, इसको ब्रिटिश बीटीयू भी पढ़ते हैं ब्रिटिश थर्मल यूनिट में, तो इसको हम पढ़ते हैं एफपीएस। एफ मींस फुट, पी मींस पाउंड और एस मींस सेकंड, ओके ना। अब इसको इंडिविजुअल देखो, देखो मेरा, अगर मैं एमकेएस के बारे में बात करूं तो एम मींस मीटर, के मींस किलोग्राम, एस मींस सेकंड। फिर सीजीएस के बारे में बात करूं तो सी मींस सेंटीमीटर, जी मींस ग्राम, एस मींस अगेन सेकंड। और फिर उसके साथ साथ जब मैं तीसरी कंडीशन में ब्रिटिश थर्मल यूनिट में बात करूंगा एफपीएस में, तो एफ मींस फुट, पी फॉर पाउंड और एस अगेन हमारे पास सेकंड के लिहाज से, मींस तीनों सिस्टम ऑफ यूनिट में एस मींस सेकंड होगा। लेकिन जो चेंज आ रहा है वो किसमें? लेंथ के लिहाज से मीटर, सेंटीमीटर, फुट, ओके। दूसरी कंडीशन मास को
अगर मैं मास में बात करूं तो ऐसा यूनिट इसकी केजी, ऐसा यूनिट इसकी क्या मेरा बेटा, केजी। दूसरा सीजीएस सिस्टम में केजी ग्राम केजी को रिप्लेस करेगा, और उसके साथ साथ ब्रिटिश थर्मल यूनिट में एफपीएस सिस्टम में इसको पाउंड भी पढ़ते हैं और स्लग भी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तुम्हें इंटर लेवल पे काम आएगा, इसको स्लग भी पढ़ते हैं और पाउंड भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ अगर मैं टाइम के बारे में बात करूं ना यार, तो टाइम तमाम क्वांटिटीज में एक जैसी होंगी, और टाइम का फैक्टर हमारे पास सब में क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। ओके, तो उम्मीद है कि अभी तक ये सारी क्वांटिटीज तुम्हें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। और तुम्हारे पास कितने, तीन फैक्टर्स हैं, कितने भाई, तीन। एक सिस्टम हमारे पास एमकेएस का है, एक सीजीएस का है, और एक एफपीएस का है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम याद रख लो कि तुम्हें किसी भी यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ेगा ऐसा यूनिट में, और 90% 95% न्यूमेरिकल तुम्हारे पास सॉल्व होगा ऐसा यूनिट में। मैं 95% इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जब हम लोग चैप्टर नंबर 13 और 14 जिसमें मिरर और साथ साथ लेंस के बारे में जब हम बात करेंगे ना, तो वहां पर फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस को हम सेंटीमीटर में पढ़ते हैं, तो वहां पर कुछ इन्फ्लुएंस हमारे पास सीजीएस सिस्टम का भी आएगा। तो नॉट द 100%, इसमें हम कह सकते हैं कि 90% तुम्हारे पास यहीं से सॉल्व हो चुका होगा। इस स्लाइड के लिए सब चीज क्लियर माशाल्लाह, एवरीथिंग इज क्लियर। हाँ भाई, सब चीज सही चल रहा है माशाल्लाह से। अरे भाई तुम लोग तो बहुत बहुत तेजी से इन्वॉल्व हो गए, जबरदस्त। चलें, हाँ ठीक हो गया, चलें भाई, ओके चलें चलें, मूसा अली भी आ गए, ओके चलें बच्चों, ओके अगली कंडीशन को देखते हैं। अब देखो इसके बाद हमारे पास क्या होता है, देखो स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ, ये तुम्हारे बुक के मुताबिक है। मैं कल जैसे मैं आपसे बात कर रहा था, कल मेरी पहली क्लास थी, तो मेरी कोशिश ये थी कि मैं मैट्रिक के लेवल पे रह के ही मैट्रिक की चीज़ें बच्चों को उनके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी तरह क्लियर हो जाए। ठीक है, तो बुक की डेफिनेशन एज इट इज लिख दिया, जैसे द मीटर इज द लेंथ ऑफ अ पार्ट ट्रेवल बाय लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ऑफ अ सेकेंड। आमतौर पर इस मीटर को हम पहले पास में हम फुट स्टेप से भी लेंथ को कभी कैलकुलेट किया करते थे, कभी हम लोग ने हैंड स्पान, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं 1 बालिश 2 बालिश, इस तरह भी हम लोग ने कभी पढ़ा है लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। और कभी हम लोग ने ऐसे कैलकुलेट कर देना 1 फुट, हाँ, तो ये तो पुराना मेथड था। तो मेजरमेंट ऑफ लेंथ के लिए ये पुराना मेथड। आज का जदीद ये हमारे पास इंची टेप, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है हमारे पास, तो स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर भी अब आज के दौर में हमारे पास मौजूद है, जिसको हम बहुत अच्छे तरीके से इसको लेंथ को एक्यूरेट कैलकुलेट कर सकते हैं। स्केल भी है, स्केल हमारे पास नॉर्मल लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंची टेप बड़े लेंथ को कैलकुलेट कर लेता है। और आमतौर पर जब हम स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं, तो इससे हम बहुत ज़्यादा स्मॉल लेंथ, जैसे वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है सिलेंडर का, स्फीयर का वॉल्यूम कैलकुलेट करना होता है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वो मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है। और यहाँ पर क्या हो गया, ये ओल्ड इंस्ट्रूमेंट है, जिसको ये इंस्ट्रूमेंट तो नहीं, बेसिकली हमारे पास एक कैलकुलेशन जरूर थी, जिसको हम इस इन्वेंशन से पहले इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, डेफिनेशन को अच्छी तरह याद रखोगे। अगेन मैं रिपीट कर दूं, द मीटर इज द लेंथ ऑफ अ पार्ट ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल ऑफ 1/299,792,458 ओके ऑफ अ सेकेंड is called what we have the standard of length। ये पूरी दुनिया के लिए एक जैसा कांस्टेंट, जिसको आमतौर पर 3 × 10⁸ भी पढ़ते हैं, अगर तुम्हें याद हो, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट। ओके ना। अच्छा, फिर उसके साथ साथ अगर मैं तुमसे बात करूं मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर्स में और सब मल्टीपल में, ये बेसिकली इसके प्रीफिक्स हैं जिसमें हम चेंज कर सकते हैं। ये तुम्हारे बुक का पेज नंबर 18 में मौजूद जरूर है, लेकिन वहां पर थोड़ा सा कंप्रेस है, बहुत कम है, मतलब मैक्सिमम वहां पर एटो तक दिया हुआ है, लेकिन मैं जेप्टो और येक्टो भी लेकर आ गया तुम्हारे लिए,
तो इनिशियली अगर मैं स्टार्ट करूं तो मीटर तो 1 है, 1 मीटर। अगर इसको डेसीमीटर के बारे में बात करूं तो 10 की पावर -1 से मल्टीप्लाई करूंगा या 10 से डिवाइड कर दूंगा मैं इसे, ठीक है। अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में बात करूं तो ये हो जाएगा 10 की पावर -2। मिलीमीटर के बारे में बात करूं तो मिली के लिए 10 की पावर -3। इसी के साथ साथ माइक्रो 10 की पावर -6। मैं अगेन रिपीट कर दूं, जिन बच्चों के पास बुक है, बुक लेकर वो बैठे हैं तो पेज नंबर अपने 18 में देखेंगे, वहां पर ये आपको सारे प्रीफिक्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। नैनो के बारे में अगर मैं बात करूं तो 10 की पावर -9 हो जाएगा। इसी के साथ साथ पीको के बारे में बात करूं 10 की पावर -12 हो जाएगा। और मेरा बेटा फेम्टो के बारे में बात करूं तो इसके लिए 10 की पावर -15। और एटो के बारे में बात करूं तो 10 की पावर -18। यहां पर है तुम्हारे बुक तक। और फिर मैं जेप्टो के बारे में बात करूं तो 10 की पावर -18। और येक्टो के बारे में बात करूं तो 10 की पावर -24। और ये एज इट इज तुम्हें 3 के शुरू का 1 2 3 तो है, लेकिन 3 के बाद 3 का डिफरेंस है, तो याद रखना तुम्हारे लिए मिनिमम तुम्हें पीको एटो तक फेम्टो तक याद होना चाहिए मिनिमम। मतलब इस मिनिमम क्वांटिटीज को तो तुम याद कर लो तो आगे जाके तुम्हें सवालात को सॉल्व करना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक। अच्छा, ये वो था जो मीटर से लोअर लेवल पे था, मतलब मीटर से छोटी यूनिट पे था। अगर मैं मीटर से बड़ी यूनिट पे जाए, जैसे कोई मुझे बोले डेका मीटर निकालो, डेसी नहीं डेका, ओके ना। अब अगर डेका मीटर में बोलूं ना, अब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, जहां 10 की पावर माइनस में शो हो रहा है वो डिवाइड हो रहा है, ठीक हो गया, ठीक है। इस लेवल के लिए तुम्हें बहुत अच्छा होना चाहिए, मैथ से तुम्हें क्लियर होगा। जब हम किसी भी बेस को न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रहे होते हैं तो पावर का साइन चेंज कर देते हैं। तो यहां पर भी 10 की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये डेका है। हेक्टो को मैं डिस्कस कर लेता हूं मेरा बेटा। 10 की पावर 2 किलोमीटर फॉर एग्जांपल 10 की पावर हमारे पास क्या बन जाएगा 3। मेगा के लिए हम बात करते हैं 10 की पावर 6। गीगा के लिए 10 की पावर 9। इसकी कुछ एक एप्लीकेशन हमारे पास जरूरी है, और वो एप्लीकेशन क्या है वो सुनो। देखो, पहला डेका हेक्टो तो बिल्कुल ठीक है, 10 की पावर 1 2, लेकिन जब मैं किलोमीटर बोलूं तो तुम्हें ये याद होगा सर 1 किलोमीटर की लेंथ है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होगा 1000 मीटर। तो 1000 मीन्स टू से 1 के बाद 3 0। अगर 1 के बाद ये 3 0 है ना तो तुम्हें 10 की पावर 3 हो जाएगा। अच्छा, मेगा को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और उसको मैं तुम्हें जर्नल लाइफ में बात करूं तो अब तो इंटरनेट का दौर है, तो मेरे घर में इंटरनेट की स्पीड एमबीज में, मेगाबाइट्स। वो मेगाबाइट्स होता क्या है, फॉर एग्जांपल 2 MB है तो 2 × 10 की पावर 6 और वो मेगाबाइट्स में चला जाएगा, इतनी ज्यादा स्पीड होगी उसकी, ठीक। अच्छा, मैं गीगा के बारे में अगर तुमसे मैं बात करूं तो गीगा में जैसे हम लोग यूएसबी इस्तेमाल करते हैं, हम यूएसबी इस्तेमाल करते हैं तो 10 GB यूएसबी है, तो वो ये गीगाबाइट से जिसमें 10 की पावर 9 के बराबर तक डेटा आ सकता है, ठीक हो गया। आगे चलें, टेरा हमारे पास 10 की पावर 12। अब तो हार्ड डिस्क भी हमारे पास टेरा में आने लगा, पहले तो हम 64 128 256 हार्ड डिस्क ऐसे इस्तेमाल करते थे, अब तो टेराबाइट्स में आ गया। पेटा 10 की पावर हमारे पास 15, एक्सा मेरे पास 10 की पावर 18, जेटा मेरे पास 10 की पावर 21 और यटा मेरे पास 10 की पावर 24। इंडिविजुअली अगर 10 की पावर पे बात करो तो तुम्हें मिनिमम गीगा तक याद होना चाहिए। मिनिमम मैं बताता हूं फिर से, तुम्हें गीगा तक याद होना चाहिए। ऐसे याद कर लो, डेका 10 की पावर 1, ठीक है। फिर हमारे पास हेक्टो 10 की पावर 2, किलो 10 की पावर 3, और उसके साथ साथ अगर मैं मेगा के बारे में बात करूं तो 10 की पावर 6 और गीगा के बारे में बात करूं तो 10 की पावर 9। मिनिमम तुम्हारे लेवल में यहां तक तुम्हें अच्छी तरह याद होना चाहिए। ये यहां तक हो सकता है कोई एमसीक्यूज में भी तुमसे पूछा जा सके कि 1 किलोमीटर कंसिस्ट ऑफ डैश मीटर, कितने मीटर होते हैं किलोमीटर में, तो वो 1000 आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसको ऐसे भी देख सकते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, ठीक हो गया, लेकिन 1 मीटर में 1/1000 मीटर। मीन्स अगर मैं 10 की पावर में देखूं तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 3 मीटर, और अगर 1 मीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोमीटर। तो इसको बहुत अच्छी तरह देखोगे। आज मैं प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल लेकर आया हूं, तो वो भी क्लास में हम साथ साथ डिस्कस करते हुए चले जाएंगे, इंशाल्लाह तुम्हें कोई मसला नहीं होगा। अभी तक बताओ, इसमें सारी चीजें क्लियर हो गई माशाल्लाह, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी भाई, कहाँ तक गए? बहुत देर से मैं तुम लोग का रिस्पॉन्स नहीं पढ़ रहा हूँ। ओके भाई, चलो ओके यमुना,
ओके यमुना डन, चलें परफेक्ट हो गया, परफेक्ट। आगे कंटिन्यू करें। अब अगली कंडीशन क्या होगी? अगली कंडीशन में जब हम बात करेंगे ना भाई, तो इसको तो बहुत अच्छे तरीके से तुमने मैनेज कर लिया माशाल्लाह, सारी चीजों को देख लिया। और इसके साथ साथ अगर मैं तुमसे तुम्हारे साथ डिस्कस करूं स्टैंडर्ड ऑफ टाइम, मतलब सेकंड के बारे में बात करेंगे कि दुनिया में टाइम को स्टैंडर्ड कैसे बनाया गया, तो तुम्हारा कोर्स ये कहता है, बात करने में आऊं तो मैं बहुत ज्यादा बात है, लेकिन तुम्हारे कोर्स के साथ साथ मैं बना रहूं ना, तो द ड्यूरेशन इन विच द सीजियम 133 एटम्स completes 9192631770 वाइब्रेशन के सीजियम 133 एटम इतना वाइब्रेशन 9192631770 वाइब्रेशन जो कंप्लीट करता है वो 1 सेकेंड होता है। स्टैंडर्ड यही किया गया। अब इस स्टैंडर्ड में तुम्हारे पास सोलर टाइम होता है, लोकल मीन टाइम होता है, स्टैंडर्ड टाइम होता है, सिविल टाइम होता है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का जरूर है, डायग्राम के लिहाज से मैं तुमसे जरूर डिस्कस कर लूं, इसके अलावा कोई काम नहीं है तुम्हारे लिए। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस डेफिनेशन से ही तुम्हें अरेंज करना पड़ेगा और याद भी यही करना होगा, बस सीधी बात है। बुक वाली डेफिनेशन सबसे बेस्ट है और याद करने के लिए सबसे अच्छा जो मटेरियल है ना, वो किसी भी नोट से बेहतर ये है, किसी भी नोट से बेहतर ये है कि आप बुक सबसे पहले रीडिंग करें। हमारे बच्चों में ये देखा गया कि हम एप्टीट्यूड लेवल में या बड़ी क्लासेस में, इंटर लेवल में एक चीज हम लोग ने नोटिस ये किया है भाई कि बच्चों को बुक पढ़ने की आदत नहीं होती, वो रिजल्ट ओरिएंटेड बच्चे हो गए, नोट्स में रट्टाफिकेशन लगाने के वो आदी हो चुके। तो उस लेवल पे जाकर जब हम बच्चों को बोलते हैं बेटा बुक की रीडिंग कर लो, हम ईकेट एमकेट के बच्चों को बोलते हैं बुक की रीडिंग कर लो, तो बुक की रीडिंग की उनकी आदत नहीं होती। इवन कि जब हम क्लास में भी पढ़ा रहे होते हैं तो बहुत सारी चीजें जब हम क्लास में लिखाते हैं तो पहले से बुक में मौजूद होती है और बच्चों को उसके एडवांस लेवल का सवाल करना होता है हमसे, क्योंकि बच्चा उस वक्त सवाल इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि वो बुक पढ़कर ही नहीं आता। तो जब क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसके लिए वो फर्स्ट टाइम होता है। अगर यही काम बच्चा पहले से घर से बुक पढ़कर आ जाए और बुक पढ़ने के बाद जब टीचर वही चीज आपको क्लास में डिस्कस कर रहा होगा तो मुख्तलिफ क्वेश्चंस आएंगे आपके जहन में, और वो जब आप क्लास में डिस्कस कर लेंगे टीचर से तो आपका वो सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे जिसको आमतौर पर हम मिस कर रहे होते हैं, और वो बहुत आसान होता है। लेकिन और उसकी एग्जाम्पल ये है कि जो बच्चा करने पे आता है ना, जब वो करना शुरू हो जाता है तो उसके लिए बेस्ट हो जाता है, आसान हो जाता है। नुकसान उस वक्त होता है जब बच्चा नहीं कर रहा होता, और क्योंकि वो स्टार्ट नहीं ले रहा है, डर रहा है, और डरने का मामला ये हो गया कि अब तो जाहिर सी बात है उसे होगा कैसे, जब तक नहीं स्टार्ट लेगा तो होगा कैसे उससे, तो उससे तो नहीं हो पा रहा, और जब नहीं हो पा रहा है तो जाहिर सी बात है एग्जाम में नंबर कैसे आएंगे उसके। तो ये बुक रीडिंग नहीं करने का फुकदान हमारे यूनिवर्सिटी लेवल तक भी है। तो आपको आपके सबसे अच्छा जो नोट्स, आपका सबसे अच्छा जो गाइड है ना, वो आपके कोर्स की बुक है। जरूर पढ़ें कोर्स की बुक, और कोर्स की बुक जब आप पढ़ेंगे तो मैं बहुत सारी चीजें तुम्हारी कोर्स की बुक से ही लेकर आया हूं आज। इंशाल्लाह जब तुम उसको देखोगे तो मैं भी कोर्स की बुक से सवालात निकाला आपके ही कोर्स से, और उसमें कुछ सवालात ऐसे हैं जो बुक में ही हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जिसमें बुक में उसका कंसेप्ट जरूर गिवन है, जिसको मैं सवाल की सूरत में आज आप लोगों से इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। ठीक है, चलें, उम्मीद है कि स्टैंडर्ड ऑफ टाइम और आपके पास सेकंड क्लियर हो चुका होगा। इसके साथ साथ अगर मैं आपसे डिस्कस करूं ना, दे दें सर, कोई मसला नहीं, पानी पी लेता हूं मैं थोड़ा देर, ठीक है, चलें। चले भाई, जज़ाकल्लाह। अच्छा भाई, हमारे पास अब क्या है, हाँ, एफपीएस सिस्टम में हम अनोशा असलम कहती हैं सर ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है? एफपीएस सिस्टम में देखो अनोशा बेटा, आपको एक तो पाउंड वाला फैक्टर है, जैसे तुम्हें मैं जनरल लाइफ में बता दूं तो तुम बर्थडे के लिए केक लेने जाओगे ना भाई, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि तुम्हें 2 kg का केक चाहिए, तुम 2 पाउंड का ही केक लोगे ना यार। तो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज पे बात करें वो ठीक है, हमारे पास है, ऐसा यूनिट में ही हम कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब हम एफपीएस सिस्टम को बिल्कुल स्पेसिफाइड हो जाएंगे तो उसके लिए एक केक वाला मामला आ गया। जैसे आप रेसलिंग अगर देखते हो तो रेसलिंग में हम जो रेसलर होते हैं ना, उनका जो वेट बता रहा हूँ पाउंड में बताता है, ठीक है, वो न्यूटन में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक हो गया।
और उसके साथ साथ लेंथ के लिए फुट इस्तेमाल होता है, वो फुट थोड़ा इंटर लेवल पे तुम्हारे पास जरूर आएगा। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद देखो, इसके बाद मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स ऑफ मीटर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब मीटर्स में देखो तुम्हारे पास 1 मिनट, ठीक, सेकंड वाली बात होगी इसमें। ठीक है, अब इसमें देखो 1 मिनट में 7 सेकंड है, इसके साथ साथ 1 घंटे में 3600 सेकंड्स हो जाते हैं, क्योंकि कन्वर्ट करने का मामला तुम्हारे पास यही है कि हमें इसको सेकंड में ही करना है। 1 मिलीमीटर है तो 1 मिलीमीटर को 1 मिली सेकेंड है तो 1 मिली सेकेंड को 1/10 की पावर -3, तो 1/10 की पावर 3 हो जाएगा, 10 की पावर -3 ऊपर आकर सॉल्व होगा। मतलब 1 मिली सेकेंड को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करोगे। इसके साथ साथ 1 माइक्रो सेकेंड है तो इसको 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करोगे। 1 नैनो सेकेंड है तो 10 की पावर -9 से मल्टीप्लाई करोगे। और इसके साथ साथ अगर 1 पीको सेकेंड है तो 10 की पावर -12 से तुम मल्टीप्लाई कर रहे होगे। ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, फिर ध्यान में रखना कि जब कभी भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो टाइम के यूनिट सेकंड में ही हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अगर सेकंड के अलावा किसी दूसरे यूनिट में। अगर इवन दो कि तुम्हारे पास जो न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहा है वो एसआई में हो, मतलब एमकेएस में हो, सीजीएस में हो या एफपीएस में हो, इट डजंट मैटर। तुम्हारे पास ओवरऑल अगर तुम नोट करोगे ना तो बिल्कुल सेकंड की ही तीनों कंडीशन मौजूद है। एमकेएस में एस सेकंड है, सीजीएस में एस सेकंड है, एफपीएस में भी एस सेकंड है, तो एस वाला फैक्टर तो हमारे पास बिल्कुल सेम हुआ, ये चेंज नहीं होगा। ओके, अगली कंडीशन देखो। अगले कंडीशन में हमने पढ़ना है मास को। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑफ मास हमारे पास मतलब केजी। तो फिर डेफिनेशन के लिहाज से एग्जाम में हो सकता है आपसे डेफिनेशन पूछ ले, तो डेफिनेशन में हमारे पास क्या होगा, द स्टैंडर्ड किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनियम एंड एरोमिले सिलेंडर केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर नियर पेरिस। और ये वो कंडीशन है जो तुम्हें इस्तेमाल करना है, वो पैराफैक्स में अलग से लेकर आया हूं, इसको तुम अभी नोट भी कर लोगे तो काफी बेहतर है, बाद में रिकॉर्डिंग भी पॉज करके देख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अभी तो मैं इसको तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूं। देखो क्या होता है, इंडिविजुअल 1 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 10 की पावर -3। अगर 1 मिलीग्राम गिवन होगा, जैसे तुम्हें 9 केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कराते हैं आरडी बोतल वाला, है ना, ग्रेजुएटेड सिलेंडर वाला, तो आरडी बोतल में जब तुम फिजिकल बैलेंस इस्तेमाल करते तो उसमें मिलीग्राम इस्तेमाल करते, तो वो मिलीग्राम को जब तुम केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 की पावर -6 केजी। उसके साथ साथ अगर 1 माइक्रोग्राम होगा तो 10 की पावर -9 केजी। इट इज मोर देन इनफ फॉर योर लेवल। मैट्रिक तक ये बहुत ज्यादा होगा कि अच्छे तरीके से आप कम से कम ये 3 बहुत तरीके से याद कर लो, फिर तुम्हें कोई मसला इंशाल्लाह नहीं होगा। ठीक है ना, तो एक हो गया हमारे पास ये स्टैंडर्ड ऑफ मास किलोग्राम। अगेन मैं डेफिनेशन रिपीट कर दूं, द स्टैंडर्ड ऑफ किलोग्राम इज द मास ऑफ प्लैटिनम एंड एरोमिले सिलेंडर केप्ट एट द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजर्स नियर पेरिस। ओके ना, ठीक। और एग्जैक्टली बुक की डेफिनेशन है, कोई परेशानी नहीं। जैसे कि मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपके सबसे अच्छा जो मटेरियल है वो आपका बुक है। बुक से अच्छी तरह तैयारी करो, बुक रीडिंग की आदत डालो, आगे जाके तुम्हें बहुत फायदा होने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। अगली कंडीशन हमारे पास देख लो भाई, प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रैक्टिस प्रॉब्लम पे आते हैं। और प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए मैं तुम्हें प्रॉपर टाइम दूंगा अभी सवाल दिखाकर, फिर तुमसे सवाल डिस्कस भी करूंगा, और सवाल डिस्कस करने के बाद उसके आंसर भी पूछ लूंगा तुमसे। और देखता हूं अभी मुझे चैट बॉक्स में कितनी अच्छी तरह रिस्पॉन्स देते हो तुम लोग। डेली प्रॉब्लम पे अगर मैं बात कर लूं ना, तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम हमारे पास क्या होगा मेरा बेटा, देखो प्रैक्टिस प्रॉब्लम में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले देखो एग्जाम्पल नंबर 1, पहला सवाल आज का। हाँ भाई एवरीवन, आज का पहला सवाल जी। चलें, अनोशा वेलकम बेटा। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए पहला सवाल क्या आ गया, राइट डाउन द सिंबल्स एंड यूनिट्स ऑफ गिवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसमें टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अभी क्लास के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, और लाजमी तुम्हें अभी क्लास के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया, और लाजमी तुम्हें
चैट बॉक्स में मुझे रिस्पॉन्स जरूर कर देना, ठीक है। चलो भाई, मैं इसके कॉलम वाइज में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है भाई। चले, ओके। तो हमारे पास टाइम, लेंथ, मास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक है। अब इसमें अगर मैं तुम्हें पहले सीक्वेंस पे बात कर लूं, तो पहले सीक्वेंस में मेरे पास क्या होता है, सीरियल नंबर में बना लिया 1 2 3 4 5 6 7 वटेवर, ठीक। और इसमें इंडिविजुअल अगर मैं आपसे बात करूं ना, तो सबसे पहले क्वांटिटीज पे बात कर लेते हैं। अब देखो क्वांटिटीज में हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा जी, किलोग्राम मीन्स टू से केजी, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ओके ओके ओके। इंडिविजुअल जबरदस्त, ताहा, हम्माद, हसन भी आ गए, ओके भाई जबरदस्त। किलोग्राम, केजी, केल्विन के लिए भी आ गए, लेंथ के लिए मीटर, यमुना बेहतरीन हो गया, जबरदस्त। एम्पेयर, ए, बिल्कुल ठीक। चलो, अगर मैं इसी में इसके सिंबल्स के बारे में बात करूं तो टाइम के लिए टी, और हमारे पास एल, लेंथ है, मास कैपिटल एम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ मोल है, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक, ओके ओके भाई। देखो अब ये देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट ना यूनिट आ गया। टाइम के लिए सेकंड एवरीवन, जी बेटा, टाइम के लिए सेकंड एवरीवन, जबरदस्त हो गया भाई, क्या बात है। मास के लिए केजी, ओके। मोहम्मद रोहान, टाइम के लिए सेकंड सर, जबरदस्त हो गया यार, ओके। अनोशा असलम भी आ गई, ओके। अनोशा ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया, सेकंड, मीटर, किलोग्राम, मोल, केल्विन एंड एम्पेयर एंड कैंडेला, एक ही कमेंट्स में इसने सब लिख दिया। मेहरून निसा भी आ गई माशाल्लाह से, जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हैं माशाल्लाह, जबरदस्त। यमुना, आर यू देयर, ओके ओके, चलें, जबरदस्त। हमजा भी आ गए, चलें, ओके। अच्छा, अब इसको मैं इंडिविजुअल तुमसे इसके यूनिट्स के सिंबल पे बात करूं तो सेकंड के लिए स्मॉल है एस, मीटर के लिए स्मॉल एम, केजी के लिए मेरे पास, किलोग्राम के लिए केजी, मोल के लिए एमओएल, और अगर मैं केल्विन पे बात करूं तो कैपिटल के, और इसके साथ साथ बात करो एम्पेयर के लिए तो हमारे पास कैपिटल ए, और कैंडेला के लिए सीडी हम लिखते हैं। तो अभी तक खुजैमा, शाहिद, जबरदस्त हो गया, चलें, ओके ओके भाई। पहला सवाल तो तुम लोग ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया माशाल्लाह, जबरदस्त हो गया जी भाई। एवरीवन, अब्दुल रहमान अबू बकर हैविंग ग्रेट रिस्पॉन्स माशाल्लाह फ्रॉम यू यार, जबरदस्त जबरदस्त। चलें नेक्स्ट, अगला सवाल, रेडी हो भाई, अगला सवाल डिस्कस करें, सवालात तो बहुत हैं आज, अगला सवाल डिस्कस करें। आर यू रेडी एवरीवन, जी भाई। महा, यमुना बेटा, खुजैमा, ताहा, मेहरून निसा, चलें, अब्दुल रहमान, हमजा, आर यू देयर, आसफा मेरा बेटा, चलें, मोहम्मद हसीम अली खान, चलें, बेस्ट रिस्पॉन्ड, थैंक यू। चलें, अगला सवाल डिस्कस कर लें, अगला सवाल डिस्कस कर लें मेरे बच्चों, चलें, परफेक्ट। ताहा खान भी आ गया, यस सर, बिल्कुल करें। ये लो भाई अगला सवाल, अगला सवाल क्या है, अगले सवाल में हमारे पास ये बोल रहा है कि राइट डाउन द सिंबल इन यूनिट्स ऑफ गिवन ड्राइव क्वांटिटी, जिसमें स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, वर्क एंड चार्ज। जी एवरीवन, जी बेटा, चलें भाई। अभी तक दूसरे एग्जाम्पल में हम पहुंच चुके, अभी मैं देखता हूं चैट बॉक्स में, जब हमजा भी आ गए, बासित हुसैन भी आए, हेबा भी आ गई, हेबा मलिक, आसफा भी आ गई, ओके, रोहान, चलें, हसीम अली खान भी आ गए, गुड रिस्पॉन्स बेटा, थैंक यू। खुजैमा भी हैं, चलें, एक एक करके भाई, ठीक है, एक एक करके सारे रिस्पॉन्स दो। देखो सबसे पहले तो मैं सीरियल नंबर बना लूं, सीरियल नंबर में टोटल 7 क्वांटिटीज है हमारी ना। अब इन 7 क्वांटिटीज में अगर तुम नोट करो तो क्वांटिटीज में स्पीड, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, फोर्स, प्रेशर, वर्क एंड चार्ज, ये सब के सब हमारे पास सीक्वेंस बन गए। और याद रखिएगा जब एग्जाम में सवाल आए तो एग्जाम में लिखने का भी तरीकेकार आपका ऐसे ही हो, ताकि नंबर आपको बहुत सहूलत से मिल जाए, ठीक हो गया। इसके साथ साथ अगर तुम नोट करो तो अब इस सिंबल, इस क्वांटिटी के सिंबल V स्पीड है, A एक्सेलरेशन है, V वॉल्यूम, फोर्स F है, प्रेशर को P, वर्क को हम W लिखते हैं,
और चार्ज के बारे में हम बात करें तो चार्ज हमारे पास हो जाएगा Q, ठीक है। चलें भाई, ओके, अब आ जाओ। अब्दुल रहमान ने तो आंसर देना शुरू हो गए, जबरदस्त। फातिमा, ओके बेटा, महा फातिमा, जबरदस्त। चलें, यूनिट में आ गए। सबसे पहले यूनिट, चलो मैं तुम लोग से पूछता हूं एक एक करके ना। चलें, सबसे पहले स्पीड के लिए बताओ यूनिट क्या होगा। स्पीड के लिए यूनिट क्या होगा एवरीवन जी? स्पीड के लिए यूनिट क्या होगा? अब्दुल रहमान अबू बकर कहता है सर स्पीड v होगा मीटर पर सेकेंड। क्या बात है, जबरदस्त, मीटर पर सेकेंड। ओके, ताहा खान, महा फातिमा जी बेटा, स्पीड के लिए यूनिट एवरीवन। चलें, स्पीड के लिए क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। ओके, अगली कंडीशन हमारे पास देखो तो इसके बाद है एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग यार, ओके। चलें, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम के लिए क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब, फोर्स के लिए न्यूटन, प्रेशर के लिए पास्कल, वर्क के लिए हमारे पास जूल, और चार्ज के लिए हम कूलम पे बात कर रहे होते हैं, ठीक है। हम एक्सटेंड कर सकते हैं, मैं थोड़ा अपनी मैनेजमेंट से बात कर रहा हूं कि मैं 5-10 मिनट एक्सटेंड कर सकते हैं सर? कर सकते हैं हम, बच्चे तो अभी रिस्पॉन्स सही आ रहा है, ठीक है। सवाल पूरा करा देते हैं हम इंशाल्लाह। चलें भाई, इजाजत मिल गई है तो हो सकता है 5-7 मिनट ज्यादा ले लूं, तो आप परेशान न हो, इसी तरह बने रहें। और जबरदस्त रिस्पॉन्स मुझे ऐसी ही चाहिए, रिस्पॉन्स मुझे ऐसी चाहिए। शाबाश, जबरदस्त, ग्रेड हो गया। चलें नेक्स्ट। अब देखो, अगर यूनिट के सिंबल के बारे में मैं बात करूं ना, तो मीटर पर सेकेंड को हम इसको सिंबलिक कंडीशन में ऐसे लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, क्यूबिक मीटर को मीटर के ऊपर क्यूब। और जैसे कि मैं लास्ट टाइम अभी लास्ट स्लाइड में तुम्हें क्या बता रहा था, न्यूटन इज नॉट द यूनिट, न्यूटन बेसिकली इज द नोमेनक्लेचर, क्योंकि वो तो एक साइंटिस्ट का नाम है। और न्यूटन पे मैं बात करूं तो F = ma है, तो नोमेनक्लेचर में न्यूटन ठीक है, लेकिन F = ma में पढ़ूंगा ना, तो न्यूटन बराबर होगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस इज kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, अब प्रेशर के लिए मैं पास्कल पढ़ रहा हूं ना यार, तो पास्कल क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर मैं वर्क के लिए बात करूं तो तुमने पढ़ा होगा W = Fs, न्यूटन मीटर। तो दिस इज व्हाट वी हैव, न्यूटन मीटर विच इज आल्सो जूल। और चार्ज के बारे में बात करूं तो ये चार्ज कूलम C होता है, जिसको हम एम्पेयर इंटू सेकंड कहते हैं। ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, थोड़ा सेकंड ईयर में आगे बढ़ोगे, लेकिन अभी तक जितना तुम लोगों ने मुझे रिस्पॉन्स किया ना, यू आर डूइंग एक्सलेंट जॉब, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेहरुन निसा आ गई, हेबा मलिक जबरदस्त, ताहा आउटस्टैंडिंग, क्या बात है भाई। अनोशा असलम बेहतरीन हो गया। अब्दुल रहमान अबू बकर, क्या बात है यार, क्या रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग, माशाल्लाह। हाँ भाई, अब बताओ, अभी तक यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताओ भाई एवरीवन, अभी तक यहां पर कोई मसला है? सारी चीजें स्मूथली चल रही है माशाल्लाह, सारी चीजें स्मूथली चल रही हैं और तुम्हें बहुत मजा आ रहा है? हाँ भाई, समझ में आ रही चीजें, जबरदस्त। चलें, ओके, गुड रिस्पॉन्स। चलें, रिस्पॉन्स वाला मामला तो तुम लोग के साथ बहुत बहुत अच्छा चल रहा है, हाँ, और बहुत एक्टिव होकर आए हो, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। हाँ, पास्कल इज आल्सो द साइंटिस्ट, देयरफॉर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ओके ना, ओके। खुजैमा, चलें, ओके, परफेक्ट रिस्पॉन्स खुजैमा, थैंक यू मेरा बेटा। चलें एवरीवन, चलें भाई, ओके। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, कौन बच्चा बताएगा? 1 मीटर इज इक्वल टू, सवाल पूरा होने देना। 1 मीटर इज इक्वल टू, ये 4 ऑप्शन आ गए, 10 की पावर 2 मिलीमीटर, 10 की पावर 3 मिलीमीटर, 10 की पावर 4 मिलीमीटर एंड 10 की पावर 6 मिलीमीटर। जी, अब देखो भाई, इस सवाल का जवाब कौन कितना जल्दी देता है एवरीवन? इस सवाल का जवाब कौन कितना जल्दी देता है? स्टार्ट करते हैं जी बेटा, इस सवाल का जवाब कौन कितना जल्दी देता है एवरीवन? चलें, शाबाश, गुड रिस्पॉन्स बेटा। चलें भाई, अरे वाह भाई, ग्रेड हो गया। अच्छा, मिलीमीटर में जवाब देना। मेहरुन निसा का सही आंसर आ गया, मेहरुन निसा का सही आंसर आ गया। चलें, ओके बेटा, परफेक्ट, ठीक। चलें, खुजैमा कहता है बी, ओके। 10 की पावर 2 नहीं है, ताहा। अब्दुल रहमान अबू बकर का आंसर सही आया, ओके। रोहान नहीं बेटा, 10 की पावर 2 नहीं। और मोहम्मद हसीम अली खान 10 की पावर 3, यमुना भी आ गई बी, ओके। मेहरुन निसा ऑल्सो करेक्ट, जबरदस्त। बासित हुसैन, क्या बात है,
ओके, मारिया अंसारी जबरदस्त रिस्पॉन्स बेटा। शायान इमरान, महा फातिमा बी ऑप्शन होगा, डी नहीं। खुजैमा शाहिद बी ऑल्सो। हिबा और हिबा मलिक है हमारे पास। ताहा खान भी आ गए। मारिया अंसारी, ओके, एंड वी हैव ऑल्सो ताहा खान। चले भाई, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन माशाल्लाह, मजा आ रहा है, सवालात बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम लोग को, समझ में भी आ रहा है। अभी तक तो रिस्पॉन्स तुम लोग ने बहुत अच्छा किया। और दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव द आंसर मेरा बेटा। 10 की पावर 3 मिलीमीटर, जिसको हम 1000 मीटर भी कह सकते हैं। ओके ना, ओके मेरा बेटा जी, 1000 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। ठीक हो गया, चलें। चलो भाई, कुछ कुछ फीलिंग आने शुरू हो गई कि एमसीक्यूज अभी तक जो हम लोग ने लेक्चर पढ़ा उसके एमसीक्यूज ऐसे बन सकते हैं। यस और नो एवरीवन? जी बेटा, मजा आ रहा भी तुम लोग को? चलें, ग्रेट रिस्पॉन्स हो गया। चलें यार, आज तो बच्चे फुल एक्टिव होकर आए हुए माशाल्लाह। हाँ भाई, एक सवाल तो हमारे पास हो गया। अभी तक हमने 3 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। मेहरुन्निसा थैंक यू मेरा बेटा। ओके ओके, प्रॉपर आंसर भी शो हो गया आप लोग के पास तो। चलें ओके यमुना, ओके मेरा बेटा, परफेक्ट परफेक्ट। और चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 10 की पावर -6 सेकेंड इज इक्वल टू, 10 की पावर -6 सेकेंड इज इक्वल टू, जी एवरीवन? जी बेटा, 10 की पावर -6 सेकेंड इज इक्वल टू, 10 की पावर -6 सेकेंड इज इक्वल टू, ए में है डेसी सेकेंड, बी में है मिली सेकेंड, सी में है माइक्रो सेकेंड एंड डी में है नैनो सेकेंड। डी में है नैनो सेकेंड, ठीक है, डी में है नैनो सेकेंड। एवरीवन वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स बेटा। यू आर डूइंग एक्सलेंट जॉब टुडे ना, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से तुम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को मैनेज किया, उसको पढ़ा और आंसर तो बहुत जबरदस्त दे रहे हो तुम लोग माशाल्लाह। ठीक है भाई, चलें, इसका आंसर क्या होना चाहिए एवरीवन? जी, सबसे पहले अबू बकर का आंसर नैनो सेकंड में आया। अबू बकर दोबारा चेक करो बेटा। शायान इमरान बेहतरीन, रोहान ऑल्सो, ताहा, हिबा और आसफा नूर, खुजैमा, हिबा मेरा बेटा, हिबा मलिक अलग है, बासित हुसैन, जवेरिया कुरैशी भी आ गई ऑप्शन सी को देखते हुए। ओके, मोहम्मद हसीम अली खान, क्या बात है भाई, चलें ठीक ठीक। ओके, यमुना भी आ गई, मेहरुन्निसा, क्या बात है भाई। चलें, मुझे तो ऐसा लग रहा है अगले हमारे लेक्चर तक मुझे तो कुछ गिफ्ट रखना पड़ेगा तुम लोग के लिए। जबरदस्त रिस्पॉन्स कर रहे हो भाई, जबरदस्त। दिस इज व्हाट वी हैव द राइट आंसर, दिस इज व्हाट वी हैव द राइट आंसर विच इज माइक्रो सेकेंड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। तो इतनी तेजी से हमारे पास रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया, मैं सबका नाम नहीं ले सक रहा हूँ माजरत के साथ, लेकिन अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो तुम लोग, ठीक है। बकिया सवालात को हम होमवर्क की सूरत में रख लें, बकिया सवालात को होमवर्क की सूरत में रख लें बेटा, ठीक है। बकिया सवालात को हम होमवर्क की सूरत में रख सकते हैं। ये वीडियो जरूर तुम लोग के साथ शेयर हो जाएगी, ठीक है। 4 सवाल कर लिए, एक और सवाल करते हैं, फिर हम वाइंड अप करते हैं क्लास को, ठीक है। 4 सवाल कर लिया, फिर एक और सवाल करके फिर हम क्लास को इंशाल्लाह वाइंड अप करेंगे, ठीक है भाई। ओके, अब देखो इसमें क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। जी, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ एवरीवन, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ को क्या पढ़ोगे? चले बच्चों, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ में ऑप्शन ए तुम्हारे पास क्या है भाई, देखो फुट, दूसरा मीटर, तीसरा हमारे पास यार्ड और उसके साथ साथ किलोमीटर। जी बेटा, यस और नो? वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स एवरीवन। क्या बात है भाई, जबरदस्त। चलें, मेहरुन्निसा आ गई, मेहरुन्निसा, ताहा खान, अनोशा ऑल्सो, अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त। अब्दुल रहमान अबू बकर तो मुझे टॉप क्लास का बच्चा लग रहा है, मैं तो इसका फैन हो जाऊंगा इंशाल्लाह। हाँ भाई, मोहम्मद हसीम अली खान, क्या बात है, जवेरिया कुरैशी भी आ गई, आसफा नूर भी, महा फातिमा, ओके, हिबा, रेहान, शायान इमरान, ओके, यमुना काशिफ, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, हिबा मलिक, ताहा खान और बासित हुसैन, मोहम्मद रोहान, आयशा आसिम, ओके, मेहरुन्निसा भी आ गई, यमुना काशिफ ऑल्सो, खुजैमा भी आ गए। चले, थैंक यू। चलो, द करेक्ट आंसर इज दिस मीटर। हाँ भाई, आज की क्लास कैसी लगी? एवरीथिंग वाज फाइन, सब सही था माशाल्लाह। तुम लोग ने आज मुझे एनर्जेटिक कर दिया,
जिस माइंडसेट से मैं आया था ना, मैं बिल्कुल डिफरेंट हो गया क्लास में आने के बाद ना, क्योंकि जो रिस्पॉन्स तुम लोगों ने क्लास में शो किया, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगली क्लास में मैं और तगड़ा होकर आऊंगा, क्योंकि सामने जो बैठे हुए बच्चे हैं ना, तो वही जो मेरी फुल क्लास मुझे नजर आ रही है। आज मुझे तुम लोगों ने बोर होने नहीं दिया, माशाल्लाह जबरदस्त रिस्पॉन्स किया। सवाल का कंटेंट भी तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से, तुम्हारे रिस्पॉन्स से लग रहा है कि समझ में आ रहा है। हाँ भाई, अपने कमेंट से मुझे जरूर आगाह करना, और चैट बॉक्स में बिल्कुल मुझे शेयर करो कि लेक्चर में कोई प्रॉब्लम और क्या चाहते हो, वो सारी चीजें तुम जरूर डिस्कस करो मुझसे, ठीक है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर इससे बेहतर आए, नेक्स्ट लेक्चर इससे बेहतर हो, इससे जबरदस्त हो, मजा आए हमें, ठीक है भाई। अब्दुल रहमान अबू बकर, ओके बेटा, चलें ओके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके कुछ और सवालात को लेकर, और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों को बिल्कुल लाजमी टॉपिक वाइज शेयर कर दिया जाएगा। और अब मेरी मुलाकात आपसे नेक्स्ट मंडे 4 बजे होगी, लेकिन इसके दरमियान आपको थर्सडे और फ्राइडे को ज्वाइन करेंगे सर वकास हुसैन हमारे मैथ्स की क्लास के लिए। और वो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, माशाल्लाह हमारे एप्टीट्यूड के बहुत जाने पहचाने टीचर हैं, और तुम्हें मैथ की एक नई फीलिंग आने वाली है इंशाल्लाह। तो तुम्हें मैथ में भी इंशाल्लाह एज इट इज़ मज़ा आएगा, लेकिन अच्छी बात यही होगी कि तुम उतने अच्छे तरीके से बने रहो जैसे तुमने आज मुझे रिस्पॉन्स शो किया ना। मुझे तो लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है कि हम बच्चे मैट्रिक लेवल पे भी बच्चे इतने अच्छे होते हैं माशाल्लाह कि एक घंटे के लेक्चर में हमने तकरीबन 6 से 8 सवाल भी सॉल्व कर लिया, तकरीबन ऑलमोस्ट 5 सवाल सॉल्व कर लिया। और जितनी भी रिस्पॉन्स तुम लोगों ने मुझे किया ना, इट वाज अमेजिंग माशाल्लाह। थैंक यू टू एवरीवन। चलें, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाल्लाह आपसे, ठीक है भाई। तो अब आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी मेरी मैथ की क्लास के बाद, और स्केड्यूल कोशिश करेंगे कि हम आपके ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दें, और आपको ये वीडियो पसंद आए, सारी चीज़ें क्लियर हों आपको, तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ इंशाल्लाह, ताकि दूसरी वन। अस्सलाम वालेकुम।